रमजान का महीना जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, तो माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है। रात के 2 बजे मस्जिदों में माइक पकड़ लेंगे और माइक पकड़ के जोर जोर से चीखेंगे और चिल्लाएंगे, रोजेदार भाइयों उठिए, मां बहनों उठिए, सहरी बनाइए, लोगों सहरी कर लीजिए, सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है, फिर 10 मिनट बाद चिल्लाएंगे, 50 मिनट बाकी है, नज़म पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हम्द पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। किसने आपको अथॉरिटी और पावर दिया कि आप रात में 2 बजे माइक पे चिल्लाएं और आप इसको सवाब का काम समझते हैं? कौन सी हदीस में आया है कि आप लोगों को रोजे के लिए उठाएं? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। रोजे के लिए उठाते हो, कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया है? माइक पकड़ के कहिए लोगों, फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है, उठिए उठिए, फिर 50 मिनट बाकी है, उठिए, 40 मिनट बाकी है, उठिए। अरे नमाज ज्यादा अफजल इबादत है या रोजा? आप भी कहेंगे नमाज, नमाज के लिए तो आपने कभी नहीं उठाया, फिर रोजे के लिए आप उठाएंगे? और माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है। आप रोजेदारों को उठा रहे हैं ना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी आपके चीखने और चिल्लाने से नींद में डिस्टर्ब हो जाता है उसकी, जिसके ऊपर रोजा है ही नहीं, इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने रोजा रखना मना कर दिया, 90 साल की उम्र है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसके ऊपर बस यही है। अब आप रोजे के लिए उठा रहे हैं तो वो भी उठ रहा है। कितने लोग ऐसे, एक तो मेरे पास आया लखनऊ में कि मौलाना हमारी मस्जिद में इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा बाप जिसकी उम्र 85 साल की हो चुकी है और बीमार रहता है, मुझे नींद की गोली लेना पड़ती है डॉक्टर की लिखी हुई, जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था, 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो मचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है, वो ब्रेन दिमाग डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है। लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है? ऐसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब पिए, जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी। अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है। इसलिए अभी ये रोजा न रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही है इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने भी जब उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि उनकी बीवी हजरत आयशा न जाग जाएं, बीवी हजरत आयशा की नींद न खुल जाए और आप माए को पकड़ पकड़ के चीखें और चिल्लाएं कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, उठिए और सहरी बनाइए। ये चीज बायसे सवाब नहीं बल्कि बायसे गुनाह है, क्योंकि आप तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को भी जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने मना किया भी रोजा नहीं रखें, अगर रोजा रखेंगी तो भूखा रहना पड़ेगा और जब भूखा रहेंगी तो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब ग़िज़ा की चीज नहीं मिलेगी तो बच्चा पेट में मर जाएगा। कहा वो रोजा नहीं रख सकती है, लेकिन आप उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप जगा रहे हैं, तो ये चीज तकलीफ देने के ज़िम्न में आती है। इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है।